सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम नैब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की थी जानकारी। 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र। 2 मार्च को सीएम पेश करेंगे बजट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान। आगामी बजट सत्र और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। कहा, सदन में उठाए जाएंगे मनरेगा, पेंशन कटौती, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। हरियाणा की 2 सीटों पर होंगे चुनाव। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीट होगी खाली। हरियाणा में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 8 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा, जिसमें हरियाणा की 2 सीटें भी शामिल हैं। इन 2 राज्यसभा सीटों पर किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा है। इन सीटों को लेकर हरियाणा के राजनीतिक गलियारे में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। अप्रैल में रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये दोनों ही सीटें वर्तमान में बीजेपी के पास है। इन सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में टक्कर है। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उम्मीदवार हरियाणा की धरती से होगा या फिर दिल्ली दरबार से। बीके हरिप्रसाद का नाम संगठनात्मक अनुभव और न्यूट्रल छवि के कारण आगे माना जा रहा है। वहीं जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय चेहरों की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश इकाई ने हलचल बढ़ा दी है इन नामों ने। स्थानीय नेतृत्व उदय भान और राव दान सिंह जैसे नाम आगे कर लोकल कार्ड खेलने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी में टिकट का फैसला मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की बढ़ती पकड़ का संकेत देगा। कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज सक्रिय हैं। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और 3 निर्दलियों का समर्थन है, यानी कुल 51 वोट बीजेपी के साथ है। एक सीट पक्की, लेकिन दूसरी के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास एक राज्यसभा सीट पर सदस्य भेजने का संख्या बल है, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या यह चुनाव महज गणित का खेल रहेगा या सियासी केमिस्ट्री बाजी मार लेगी? क्या पार्टियां संगठनात्मक एकजुटता साबित कर पाएंगी या क्रॉस वोटिंग समीकरण बदल देगी? इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव 2026 ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। 2 सीटों के लिए 16 मार्च को होने वाली वोटिंग केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का मंच भी बन चुकी है। अप्रैल में रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे दोनों दलों के सामने रणनीतिक चुनौती खड़ी है। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उम्मीदवार हरियाणा की धरती से होगा या फिर दिल्ली से। और जो न्यूट्रल छवि है, संगठनात्मक अनुभव है हरिप्रसाद का, उसको लेकर भी उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे राष्ट्रीय चेहरों की चर्चा ने प्रदेश इकाई में हलचल भी बढ़ा दी है। स्थानीय नेतृत्व उदय भान और राव दान सिंह जैसे नाम आगे कर लोकल कार्ड खेलने के संकेत कांग्रेस की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो हमारे खास मेहमान इसी पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शंकर धूपड़ प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर जी, आपके पास आते हुए, देखिए जो सीटों का समीकरण है, कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो दोनों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के पास एक सीट आती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर बीजेपी दोनों सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारती है तो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है। किस तरीके से इस चुनौती का सामना कर पाएगी बीजेपी? जी नमस्कार।
जी नमस्कार। इक्को आ रहा है मेरे पास, आपके पास भी तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इक्को आ रहा हो। जी आपकी आवाज आ रही है। चलिए, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और जो मेरे साथ में जो दूसरी पार्टियों से जो प्रवक्ता हैं उन दोनों को भी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी, आपने जो सवाल किया उसके बारे में देखिए, तो यह है राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हमारा जो है उसका फैसला रहेगा कि वो एक जो है दोनों सीटों पर उतारेंगे या एक से ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से रहा है साधारण कार्यकर्ता तक को बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी जगह जो है दी जाती है, और ये फैसला सर्वसहमति से और पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा लिया जाता है। जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। हालांकि बाद में जो है बड़े दायित्वों पर भी वो लोग रहे हैं, चाहे वो मैं रेखा शर्मा जी का जिक्र करूं, चाहे सुभाष बराला जी का, चाहे रामचंद्र जांगड़ा जी हो या कृष्ण पवार जी हो। आपने देखा साधारण कार्यकर्ता भाजपा में ऊंची से ऊंची जगह तक पहुंचते हैं, चाहे वो नितिन नवीन जी हो, इसके उदाहरण है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी उदाहरण है, और माननीय प्रधानमंत्री जो है वो भी साधारण परिवार से ही आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं, साधारण कार्यकर्ता जो है वो रहता है। और जैसा कि आपने जो जिक्र किया क्रॉस वोटिंग का रोड का, वो जो है उनके बारे में तो सोचना कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा रहा है कि इनके यहाँ जो भी चुनाव जब रहता है, और ये 2014 से लेके 2025 तक 11 राज्यसभा के सांसद जो है 9 भारतीय जनता पार्टी की ने अपनी टिकट पर 2 निर्दलीयों को जो है जिताया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर मैं बात इनकी करूं तो 2018 और 2024 में तो इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था, ये पीठ दिखा करके जो है चले गए, तो इनको डर लगा कि हार का सरेंडर कर दिया था इन्होंने। और इसी प्रकार से 2004, 16, 24 में स्याही कांड हो या दूसरा हो क्रॉस वोटिंग हो, इनके विधायकों द्वारा किया गया था। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है किसी प्रकार की जो है बात नहीं है। अगर आप बात करें तो इन्होंने किरण चौधरी को हराया, इन्होंने माकड़ को हराया, इन्होंने आर.के. आनंद को हराया, ये इन्हीं के विधायकों ने जो है किया। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो है राज्यसभा में भेजने का जो है काम करती है, और अभी जो है दूर है जो टाइम, वो 5 तारीख को है लास्ट नॉमिनेशन, तो तब तक देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कौन से जो है कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देती है, किस कार्यकर्ता को वहाँ भेजने का काम करती है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सतपाल जी आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से बीजेपी के पास भी अपना एक चुनौती है कि उसको दूसरे सीट पर अपनी जीत हासिल करनी है। फिलहाल अभी दोनों ही सीट पर बीजेपी की ये सीट है, दोनों ही। और लेकिन कांग्रेस के पास भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को अपने जो नेता हैं उन्हें खुश कर किसी एक ऐसे चेहरे को उतारना है जिसका समर्थन सभी नेता मिलकर करें, क्योंकि क्रॉस वोटिंग ये छिपी नहीं है किसी से। कांग्रेस के अंदर जो अंतरकला है वो लगातार सामने आती रही है। आपको और आपके दर्शकों को, और जो हमारे साथी प्रवक्ता है दूसरी पार्टियों के, मैं इनके नाम से परिचित रहे हूँ, विपर साहब को और इतना हमारे जो इनेलो के हैं सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आपने जो आज डिबेट की है, मैं समझता हूँ ये अनावश्यक डिबेट है। इस डिबेट का जो आपने अपना काम है, आप उसमें अपना टीआरपी बढ़ाने का काम है आपका, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस पार्टी संगठित है, कांग्रेस पार्टी के पास पूर्ण रूप से पूरा बहुमत है, 37 है कांग्रेस के पास, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएल के लीडर है, और राम नरेंद्र। सतपाल जी आप कह रहे हैं अनावश्यक डिबेट आप कर रहे हैं। देखिए डिबेट का टॉपिक है, इसलिए इस पर डिबेट की जा रही है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अंतरकला नहीं है, लेकिन कई बार सामने आई है अंतरकला। 1.5 साल लग गए भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का जो विपक्षी नेता है उनको बनाने की घोषणा करने की, नेता प्रतिपक्ष के लिए आपने इतना लंबा समय क्यों लगाया? ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर अंतरकला जरूर है, जबकि वो इतने बड़े नेता हैं, उनका नाम अगर आना ही था लास्ट में सामने, तो पहले इतना लंबा समय आपने क्यों लगाया? लंबा समय कहां लगा दिया? पूरा 1.5 साल का समय लगा है सर। हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। हमारे विधायक,
हमारे विधायक बिना सीएलपी के भी उन्होंने सीएलपी द्वारा काम किया है। आप लोग तो बिना मतलब के बाल की खाल निकालते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो आज आपने डिबेट की है, मैंने कहा पहले भी कहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी लीडर है, खड़गे साहब हमारे प्रधान है, सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी नेता है। सभी बैठ के ऐसे व्यक्ति को चुनाव करेंगे, ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे सभी जो पटल पे जाकर हरियाणा की आवाज उठा सके और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। आज देश में प्रदेश में जंगल राज है। आज लेकिन आप इसकी गारंटी देते हैं? देखिए जो सतपाल जी, आप कह रहे हैं कि अंतरकलह नहीं है, लेकिन क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि आपके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनका वोट खारिज हो जाए? प्लीज आप ऐसे नहीं काम चलेगा। आप बीच में इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज मेरे को बोलने दे, मेरे को बोलने नहीं, या मेरे को बोलने के मत कहो। ठीक है, आपको बोलने का समय दिया जा रहा है, लेकिन आप हमारी डिबेट पर सवाल खड़े करेंगे तो आप पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे यहाँ से। आप पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। आप कांग्रेस की चिंता मत करें। कांग्रेस के विधायक बहुत सजग हैं। वो भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं 1.5 साल से। एक वोट चोरी से सरकार बनी है, वोट चोरों को पता है। इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। और जो सतपाल जी, हम कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस को खुद चिंता करने की जरूरत है। हम चिंता नहीं कर रहे कांग्रेस की, हमारा काम है सवाल पूछना और हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एहसास हो रहा है जैसे आपने चिंतित हो। आप चिंता मत करो। कांग्रेस के पास चिंतित तो कांग्रेस नजर आ रही है सतपाल जी, चिंतित तो पूरी तरीके से आप नजर आ रहे हैं। आप ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कोई उम्मीदवार है, किसी नाम की घोषणा कर सकते हैं? कौन वो नाम है? क्या दिल्ली से वो उम्मीदवार होगा या फिर हरियाणा का कोई उम्मीदवार होगा? आप ऐसे लगता है जैसे आप किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि ये व्यक्ति उम्मीदवार होने वाला है। क्या कांग्रेस की तरफ से आप घोषणा कर सकते हैं किसी नाम का यहाँ पर पेशकश कर सकते हैं? ये तो सीएलपी बैठ के तय करेगी। हमारी जो पार्लियामेंट कमेटी है वो तय करेगी। हमारी CWC तय करेगी। आपके चैनल पर खुद बताने की आवश्यकता है हमारा उम्मीदवार कौन है। आज तारीख तय हुई है, अभी टाइम पड़ा है। 5 मार्च से नॉमिनेशन है, 16 का चुनाव है। 5 मार्च तक हम तय करके बता देंगे आपको 5 तारीख को। लेकिन जो आपके अंदर की बौखलाहट है वो दिखा रहे हैं कि आप अभी से हार मान चुके हैं और बीजेपी से डर चुके हैं, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष को चुनने में आपको 1.5 साल का समय लग गया। तो सोचिए अंदर कलह की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं अभी आपके सामने पेश कर सकती हूं, जहां पर अंदर ही अंदर गुटबाजी देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा पूरे देश भर में देखा जाए तो कांग्रेस हरियाणा में सबसे ज्यादा गुटबाजी करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके पास आते हुए, ठीक है आपके पास लौटूंगी। ओंकार जी आपके पास आते हुए, देखिए अगर इनेलो को मौका मिला किसी पार्टी का समर्थन करने का तो किसका समर्थन करेगी इनेलो? सोनिया जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए जहां तक तो आंकड़ों का सवाल है जी, तो स्पष्ट नजर आता है कि 1 सीट कांग्रेस की और 1 सीट बीजेपी की है। लेकिन जैसा कि हमारा पिछला अनुभव है, पिछली बार का ले लीजिए, उसकी पिछली बार का ले लीजिए, उस समय जैसे R.K. नंद जी को हरा दिया गया शाही बदल के, उसके बाद 31 विधायक थे कांग्रेस के। 31 में से इनके विधायक स्लिप कर गए और बीजेपी का राज्यसभा का सदस्य बन गया। ये पिछला अनुभव है। हम कोशिश करें, परमात्मा करें कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि गुटबाजी नजर आती है। अब है या नहीं है ये तो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी जरूर देखेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब 31 विधायक थे तब इनका राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जा सका। तो 37 विधायक है। 31 विधायकों में बीजेपी क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिंग करने में माहिर है, बीजेपी ने 2 विधायकों की सेटिंग कर ली। लेकिन 37 विधायकों में बीजेपी को 8 विधायकों की सेटिंग करनी बड़ी मुश्किल रहेगी। इसलिए मेरे को लगता नहीं ऐसा। हाँ, अगर कोई सर्वमान्य नेता, कोई सर्वमान्य उम्मीदवार ऐसा जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो और जो हमें भी मंजूर हो, अगर ऐसा कांग्रेस वाले लेके आएंगे तो इसके बारे में जरूर विचार किया जाएगा। क्योंकि 2 वर्ष तो हमारी भी है, कहीं ना कहीं उनका मूल्यांकन भी होता है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की गुटबाजी जो नजर आती है वो अगर यहाँ पे ना हुई तो कांग्रेस की 1 सीट तो तय है। दूसरी सीट में भी
अगर ऐसा कोई आजाद उम्मीदवार उतार दिया जाता है जिसको इनेलो और निर्दलीय विधायक भी समर्थन दे सके, तो मेरे को लगता है बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। तो यानी कि ओंकार जी आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ऐसा विधायक चुनती है, ऐसा नेता चुनती है या फिर उम्मीदवार चुनती है जिसे आप भी समर्थन कर पाने लायक हो, तो आप जरूर समर्थन करेंगे कांग्रेस का? हाँ, सर्वमान्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो पार्टी सुप्रीमो देखेंगे, अगर उनको सही लगता है कि वो समाज हित में काम करेगा, विशेष तौर पर हरियाणा के हित में काम करेगा, क्योंकि हमारा दल एक क्षेत्रीय दल है, हम सारी बातों के ऊपर हरियाणा वासियों के जो हित है उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। आपने देखा होगा जब मौजूदा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काटने की बात करी, उनको रोकने की बात करी, तो सबसे पहले इनेलो ही मुखर होकर आगे आया और इनेलो ने इतना दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि सरकार को सभी बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से शुरू करनी पड़ी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी ओंकार जी, आपका सवाल का जो जवाब है वो उनसे ले लूंगी। शंकर जी आपके पास आते हुए, देखिए लगातार ओंकार जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर इस तरीके का कोई उम्मीदवार उतारती है कांग्रेस तो हम पूरा समर्थन उनको करेंगे जो उन्हें लगता है कि ये उम्मीदवार के लायक है, लेकिन आप पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कह रहे हैं कि 8 विधायकों को अपने पाले में लाना, जो सेटिंग करके जिस तरीके से बीजेपी अपने पाले में लेकर आती है अन्य विधायकों को, वो मुश्किल है बीजेपी के लिए। वो अंतरात्मा की आवाज पर रहते हैं चुनाव, कौन किसको देता है ये बाद का विषय है। लेकिन जो मेरे साथी सतपाल कौशिक जी जो कह रहे थे, तो मैं उन्हीं का वो वोट चोरी का जिक्र कर रहे थे। असल में तो वोट चोरी नहीं है, इनका डर है, अंदर से डरे हुए हैं। और गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है वो अपना कैंडिडेट जिता पाएगी ना जिता पाएगी। हुड्डा जी का अपना गुट है, अध्यक्ष राव साहब का अपना गुट है, सुरजेवाला जी का अपना है, शैलजा जी का और अपना है। ये अलग अलग गुटों में बटे हुए जो हैं, और अभी तो ये आपकी बहस को ही, डिबेट को ही जो है अनावश्यक बता रहे थे। अंतर कलह जो है इनकी बार बार इनके सामने आती है। और जो आपने जो ओंकार जी जो बता रहे थे हम इनकी जो है मदद करेंगे नहीं करेंगे उनका अपना मामला है, वो किसकी करेंगे किसकी नहीं करेंगे शायद पता हो उनकी अपनी पार्टी का। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को के साथ में जो नीचे से शुरू से लेके अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी में ये रहा है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, 11 राज्यसभा के सांसद जो है चुने हैं, 9 बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता है जिन्होंने वर्षों वर्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने कार्य किया और छोटे से लेके यहाँ तक आए। और ये जो तय करने में और इनको जिताने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमिटेड रहती है। और जो है यहाँ साधारण परिवारों से आए कार्यकर्ता को जिताया जाता है। जो पीछे जो रहा इनका जो है अतीत, किरण चौधरी का, अजय माकन जी का, आर के आनंद जी का जो मैंने बताया, इनको इनके विधायकों ने हराया, इनसे किसी ने नहीं किया। लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज पर जो थे और इनको डर रहता है हमेशा। 2 बार तो मैंने जैसा बताया 2018 और 2024 में तो इन्होंने चुनाव तक भी नहीं लड़ा था। हार का इनको डर सता रहा था और ये सर डर इनको सताता रहता है। और ये बेचारे जो है ना बार बार वोट चोरी का शिगुफा छोड़ते रहते हैं। दिक्कत यही है इनकी जी। ठीक है, देखिए शंकर जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारा जो काम है धरातल पर वो दिखाएगा कि किस तरीके से हम जीत हासिल करते हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से जो नाम, अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन वो 2 नाम है, अगर आप 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उन उम्मीदवारों में किसके सबसे आगे नाम होंगे, कौन वो होगा? क्या इसका डिसीजन अभी लिया गया है या फिर आगे जाकर इसका डिसीजन लिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में आपको मालूम है जब नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। ये जो फैसला है वो सर्वसम्मति से कर लिया जाता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी लेता है। इसके बारे में जो है किसी को पहले पता नहीं रहता। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि 5 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन का, तब तक जो है कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता को जो है राज्यसभा में भेजने का काम किया है। ठीक है, सतपाल जी आपके पास आते हुए, देखिए सतपाल जी आप लगातार बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे विधायक काम कर रहे हैं हमारे अंदर कोई अंतरकला नहीं है, लेकिन वो हमेशा बार बार सामने आते रही है। अगर मैं 2022 के राज्यसभा चुनाव की बात करूं तो जहां पर आपने अजय माकन को वहां पर समर्थन अपना दिया था और पूरा वोट इनेलो की तरफ से भी उनको दिया गया था,
लेकिन बड़ी हार हुई थी उनकी। आपने यहां तक कि ट्विटर पर भी घोषित कर दिया था कि उनकी जीत हो गई है, बाद में आपने ट्विटर से उस पोस्ट को डिलीट किया। ऐसी नौबत कांग्रेस के अंदर आ जाती है। आपकी बात जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सतपाल जी? मैं बोलूं, मैं बोलूंगा, मेरे बीच में आप इंटरप्रेट मत करना। जी देखिए, एक तो मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं किरण को हराया। किरण राज्यसभा में कभी खड़ी नहीं हुई। एक तो अपनी दुरुस्त करे। किरण ने वोट पड़े दिया था, ये बात जाहिर हो गई थी। किरण ने ही कांग्रेस को उम्मीदवार को हराया था। किरण राज्यसभा में नहीं खड़ी हुई थी। दूसरी बात ये है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ऐसा व्यक्ति सर्वसम्मति से हाईकमान की, पीएलपी की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जन भावनाओं के अनुरूप ऐसा व्यक्ति आएगा जो भाजपा की तानाशाही की ईंट बजाएगा, जो राज्यसभा के पटल पर जाकर कांग्रेस की बात करेगा। जहां तक आपने तो कौन है ऐसा नेता, कौन है ऐसा उम्मीदवार? आप नाम की घोषणा कर दीजिए, आप नाम बता दीजिए, कौन है ऐसा जो भाजपा की ईंट से ईंट बचाएगा? आप अरे भाई 5 तारीख बहुत दूर पड़ी है, आज ही तो घोषणा नहीं, अभी नोटिफिकेशन हुई है। आपको इतनी क्या जल्दी होगी आज ही घोषणा कर दे? और अब घोषणा करें तो आपके चैनल पे क्यों करें? अरे घोषणा जब करेंगे सर्वसम्मति से करेंगे, बैठक होगी, मंथन होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, तब बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इसमें सोचने के लिए इतना लंबा समय क्यों चाहिए? लगातार आप कह रहे हैं कि अंतरकलह नहीं है और जो भी वरिष्ठ नेता है उनको समर्थन दिया जाएगा, तो एक नेता का नाम बता दीजिए आप। फूट करके इतने खुश मत हो। कांग्रेस एक है, कांग्रेस का नेता एक है, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, और हरियाणा में सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और बहुत ही विवेकशील जुझारू कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र जी। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। आप अपनी बात करें, आपकी पार्टी में कितनी फूट है, आपके मंत्री कैसे कैसे काम करते हैं पता है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस एक सीट आराम से निश्चित जीतेगी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ अपने आपके प्रवक्ता साहब भाजपा को, प्रवक्ता साहब, यदि आप ये जो गेम है वोट चोरी वाला, ये नहीं छोड़ोगे तो देश के लोग सब देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप कैसे, आपने मध्य प्रदेश में सरकार आप वोट चोरी की क्या बात कर रहे हैं? वोट चोरी एक ही मुद्दा आपने रखा है पिछले 1 साल से, एक ही मुद्दा। देखिए, बिहार में आपने यही मुद्दा उठाया था, लेकिन बिहार में तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको। फायदा नहीं हुआ। बिहार में इन्होंने 3-4 करोड़ वोटें काट दी, वोटें बदलने नहीं दी किसी की भी, अपना फायदा नहीं हुआ। ये आज प्रदेश में, देश में क्या हालात है, कैसे लोग मारे। ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वोट चोरी, वोट चोरी। देखिए, लगातार जिस तरीके से अब राज्यसभा चुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है, अब लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने एक उम्मीदवार का अगर हम नाम पूछे तो उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ पाता है। कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा लंबा समय है, लेकिन अभी कितना लंबा समय और कांग्रेस लेती है देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।